अब छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो यहां भी मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। अगले एक हफ्ते में झमाझम बारिश के आसार बन रहे हैं, जहां बारिश और ठंडी हवाओं से छत्तीसगढ़ वासियों को राहत मिली है। गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। सक्ती जिले में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। देर रात से ही लगातार झमाझम बारिश जारी है। तो लंबे इंतजार के बाद मानसून मेहरबान हुआ है छत्तीसगढ़ पर। वनांचल समेत पूरे क्षेत्र में अच्छी बारिश हो रही है। तो देश भर में झमाझम बारिश, मानसून का प्रभाव नजर आने लगा है। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसून अभी कवर कर रहा है, कई संभागों को कवर कर चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पूरे शबाब पर है। सहयोगी सूरज का रुख करेंगे हमारे साथ, मध्य प्रदेश के मौसम का हाल लेकर जुड़ रहे हैं। तो वहीं शिखर हमारे सहयोगी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सूरज, अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में काफी लंबा इंतजार इस बार अच्छी बारिश का लोगों ने किया है। जून तो हमने देखा ऐसे ही निकल गया, लेकिन जुलाई से किसानों को भी भारी उम्मीद है। देखिए, बिल्कुल अब जुलाई के महीने से किसानों को बहुत उम्मीद है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बोनी का समय आ चुका है। ऐसे में हम देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से अब पूरे मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। जिस तरीके से हम देखा पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश से मानसून ने एंट्री की थी, जो ग्वालियर चंबल यानी कि आखिरी कोने तक पहुंच चुका है। भोपाल की बात करें तो सुबह से यहाँ पर भी बादल छाए हुए हैं। पूरे प्रदेश के करीब 13 से 14 ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया है। तो अब संभावना ये है कि यदि अच्छी बारिश होती है तो उससे जल्दी फटाफट जो किसान हैं वो अपनी बोनी करने को तैयार हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसीलिए किसान इंतजार कर रहे थे कि बारिश का पहला दौर है वो आए, उससे उनकी फसलों की बोनी समय पर हो पाए। लेकिन फिर भी इस बार जिस तरीके से माना जा रहा है कि अल नीनो जो तूफान आया उसके चलते मानसून जरूर डिस्टर्ब होगा, क्योंकि हमने देखा भी है, शुरुआती रुझान भी शुभांगी सामने आए कि इस तरीके से मानसून 15 जून को मध्य प्रदेश में एंटर करता है और ज्यादा डिले होता है तो 18-20 तक आ ही जाता है। लेकिन इस बार मानसून काफी डिले मध्य प्रदेश में एंटर किया है। सर, यही कारण है जिस तरीके से हमारी मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है और जो कृषि पर आधारित क्षेत्र हैं उनमें कहीं कहीं जरूर डिले हुआ है। हम देख रहे हैं धान की फसल अभी नहीं लग पाई है, रोपा हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से खेतों में पानी नहीं भरा है तो कहीं न कहीं उससे जो धान की फसल है वो भी डिले होती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, ये बड़े जलाशय हैं, ये भी अभी जो राह है वो देख रहे हैं कि कब झमाझम बारिश का दौर शुरू होगा, जब इनमें पानी भर पाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हर जगह मानसून से ही उम्मीद की जा रही है। किसान हो, आम जनता हो, या तमाम जो बड़े जलाशय हैं जो साल भर लोगों तक पानी पहुंचाते हैं, पीने का पानी हो, उपयोगी पानी हो, या नहर के माध्यम से किसानों के खेत तक, तो उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 1 से 2 दिन में झमाझम बारिश पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही कहा सूरज आपने। बारिश का इंतजार लोगों ने काफी लंबे समय से किया है और इस बार तो मानसून ने भी काफी देरी की आने में। लेकिन अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में किस तरह से बारिश देखने को मिलती है। शिखर, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो मानसून की एंट्री तो हो गई थी, यहां भी थोड़ी देरी से ही हुई, लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ पर मानसून का प्रभाव है और झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में मानसून ने जरूर आने में देरी की, लेकिन जिस तरह से मानसून पूरी छत्तीसगढ़ में सक्रिय हुआ उसके बाद अब जो बारिश का दौर है वो देखने को मिल रहा है। कल की अगर बात की जाए तो कल बस्तर और सरगुजा संभाग में अच्छी बारिश देखने को मिली है। इसके साथ ही मध्य छत्तीसगढ़ में खंड वर्षा जो है वो होते हुए नजर आई है। मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले दिनों में अच्छी बारिश जो है छत्तीसगढ़ में होते हुए नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह से बारिश जो है छत्तीसगढ़ में एंट्री हुई थी, लेट से बारिश की एंट्री हुई और अब तक करीब 60% कम बारिश जो है छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई है। लेकिन आने वाले दिनों में अच्छी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं और अब आने वाले 2 से 3 दिनों तक दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। इसके साथ ही मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं। कल और आज की अगर बात की जाए तो राजधानी रायपुर में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और देर शाम तक बारिश का दौर जो है वो देखने को मिलता है और ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए तो बारिश भले ही लेट से पहुंची है, लेकिन कृषि कार्य जो है वो तेजी पकड़ता हुआ अब नजर आएगा। खेत खलिहान में किसान पहुंचते हुए नजर आएंगे और जिस तरह से बारिश का दौर शुरू होगा उसके बाद जो किसान जो है वो खेतों में पहुंचेंगे और खेती किसानी के काम जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह से बारिश जो है देर से पहुंची उससे किसानों को सीधे तौर पर नुकसान भी होता हुआ नजर आ रहा है। करीब
50,000 हेक्टेयर जो कृषि क्षेत्र है, धान का जो रकबा है वो घट सकता है। इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि बारिश कम अगर होगी तो दलहन तिलहन की फसलों के लिए जो है वो फायदेमंद होगा, लेकिन धान की जो खेती होती है उस पे नुकसान होता हुआ नजर आएगा। और यही वजह है कि कृषि विभाग अब दलहन तिलहन की ओर किसानों को प्रोत्साहित करने की कोशिश जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। ये कहा जाए शिखर की भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी हो रही है। लोगों को बारिश का इंतजार भी था, लेकिन कुछ लोगों के लिए बारिश आफत बनकर आई है, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मौसम किस तरह से करवट बदलता है। क्या थोड़ी राहत इस बारिश से उन किसानों को मिलेगी जिन्हें उम्मीद है कि उनकी फसलें खराब ना हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।